जन्म के साथ मृत्यु को देखना कठिन, लेकिन दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, जन्म मृत्यु की शुरुआत है। वो मृत्यु का ही पहला कदम है। पर जन्म पर हम प्रसन्न होते हैं, मृत्यु में हम दुखी होते हैं। काश हम देख पाए कि जन्म ही मृत्यु का प्रारंभ है, तो जन्म की खुशी भी समाप्त हो जाए और मृत्यु का दुख भी। क्योंकि मृत्यु इसीलिए दुखद मालूम होती है कि जन्म सुखद मालूम हुआ था। और भ्रांति इसलिए चलती चली जाती है कि जन्म और मृत्यु के बीच जो फासला है, उस फासले के कारण हम उनका एक होना नहीं देख पाते। एक ही चीज के दो छोर हैं। एक छोर को हम जन्म कहते हैं, दूसरे को मृत्यु। एक पर हम सुखी होते हैं, दूसरे पर हम दुखी, और दोनों के बीच एक का ही विस्तार है। असल में जन्म का अर्थ है कि मृत्यु हो गई। कितनी ही देर लगे अब प्रकट होने में, कितना ही समय लगे हमें अनुभव करने में कि मृत्यु हुई, लेकिन जन्म के साथ मृत्यु हो गई। जीवन की लय कहता है लाओस से इसे। लय जीवन की विपरीत से बनी है, द्वंद्व से बनी है। और लय के लिए जरूरी हो कि विपरीतता हो। लय अकेले एक स्वर की नहीं हो पाएगी, विपरीत स्वर चाहिए उभारने के लिए। अगर हम जीवन के सत्य की तलाश करें तो पहला सत्य हमें यही अनुभव होगा कि जीवन विपरीत से निर्मित है। इसके बहुत गहरे परिणाम हैं। अगर जीवन विपरीत से निर्मित है तो एक को चाहना और दूसरे को न चाहना नासमझी है, अज्ञान। एक को चुनना और दूसरे को छोड़ना नासमझी है, क्योंकि अगर जीवन विपरीत से ही बना तो जब हम एक को चुनते हैं तब हमने दूसरे को भी चुन लिया। अन्यथा वो एक भी जीवन में न हो सकेगा। जब हम दिन को चुनते हैं तो हमने रात को चुन लिया, और जब हम प्रेम को चुनते हैं तो हमने घृणा को भी चुन लिया, और जब हमने मित्र बनाया तब हमने शत्रु बनाने की शुरुआत कर दी, और जब हम प्रसन्न हुए तो हमने उदासी के बीज बो दिए। अब दूसरी बात से बचना संभव न होगा, क्योंकि हमने लहर का एक छोर पैदा कर दिया। अब लहर का दूसरा छोर भी अनिवार्य है। जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो प्रकट है, जो दूसरा छोर है वो अप्रकट है और नीचे ही छिपा है। यदि ये दिखाई पड़ जाए कि जीवन विपरीत से बना है तो चुनाव बंद हो जाए, चॉइस बंद हो जाए, और जिस व्यक्ति के जीवन से चुनाव गिर जाता है उस व्यक्ति के जीवन से सब पीड़ाओं का अंत हो जाता है। उसकी फिर कोई चिंता न रही, उसके लिए फिर कोई दुख न रहा। ये बड़ी अद्भुत बात है। हम दुख से बचना चाहते हैं और दुख बढ़ता चला जाता है। हम सुख पाना चाहते हैं और सुख मिलता नहीं, दुख मिलता है। क्योंकि सुख की चाह में हमने दुख को भी चुन लिया। जीवन विपरीत से बना है और एक को अलग किया नहीं जा सकता। वो जो विपरीत है उससे अलग करने का कोई उपाय नहीं है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब आप सुख की मांग करते हैं तब आपको पता नहीं कि आपने दुख की भी प्रार्थना करी। वो दूसरा हिस्सा भी प्रकट होगा, वो भी आज नहीं कल बाहर आएगा अस्तित्व के। तब आप विषाद से भर जाएंगे, क्योंकि आपने चाहा था सुख और मिला दुख। आपने चाहा था जीवन, बनाना चाहा था जीवन को एक सुंदर काव्य, एक गीत, लेकिन अंत में मृत्यु सब संगीत तोड़ देती। सब बिखर जाता है सौंदर्य, सब कुरूप हो जाता है, और आखिर में चिता ही हाथ लगती है। वे सब फूल जो हमने जीवन के सपनों में देखे थे, वे सब स्वप्नवत तिरोहित हो जाते। आखिर हाथ में राख लगती है। लाओ से कहता है जीवन की लय को अगर हम समझ लें कि वो विपरीत से बनी है, जहां भी एक है उससे विपरीत उसके पीछे छिपा है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। तो हमारा चुनाव गिर जाए, फिर चुनाव का क्या अर्थ है? अगर सुख को चुनने में दुख उपलब्ध होने वाला है तो सुख को चुनने का अर्थ ही क्या रहा? तब एक दूसरी घटना घटती, जो चुनाव नहीं करता वो आनंद को उपलब्ध हो जाता है। सुख और दुख का द्वंद्व है, वे जीवन के हिस्से हैं। आनंद जीवन का हिस्सा नहीं है।
और आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं। आनंद उस घड़ी का नाम है जब हम द्वंद्व में से कुछ भी नहीं चुनते, तब जीवन की लय समाप्त हो जाती, जीवन की लय शून्य हो जाती। और जहां जीवन की लय शून्य हो जाती है, जहां जीवन की धुन बंद हो जाती है, वही मोक्ष के स्वर, शून्य स्वर का अनुभव होता है। तो पहले तो ये समझने कि ये द्वंद्व सब तरफ से घेरे हुए। हमारा मन निरंतर कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम प्रेम करते हैं तब हम कहां घृणा करते हैं। लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि जिसको आपने प्रेम नहीं किया उसको आप घृणा नहीं कर सकते, या कि कर सकते हैं? जिससे आपका प्रेम नहीं उससे आप घृणा नहीं कर सकते। तो घृणा के लिए प्रेम पहला कदम है। और जिससे आपकी मित्रता न रही हो उससे शत्रुता कैसे घटित हो सकती? तो मित्रता शत्रुता की पहली व्यवस्था है। वहां से हम यात्रा पर निकलते हैं। सभी मित्रताएं शत्रुताओं में बदल जाती हैं, चाहे आप समझें और न समझें, चाहे आप पहचानें और न पहचानें, चाहे आप झुटलाए चले जाएं, चाहे आप अपने को भुलाए चले जाएं, लेकिन सभी मित्रताएं शत्रुताओं में बदल जाती हैं। इसलिए तो मित्रता का इतना सम्मान है, लेकिन वो फूल कहीं मिलता नहीं। इतना सम्मान इसलिए है कि वो फूल आकाश का फूल है, वो पृथ्वी पर खिलता नहीं। सभी प्रेम घृणाओं में बदल जाते हैं। फिर हम अपने को छिपा सकते हैं इस तथ्य की जानकारी से कि प्रेम घृणा बन गया। हम हजार तरह के रैशनलाइजेशन, बुद्धियुक्त तर्क खोज सकते हैं, लेकिन इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि सभी प्रेम घृणा बन जाते हैं। इसलिए तो प्रेम की इतनी प्रशंसा है, लेकिन वो प्रेम का फूल भी इस पृथ्वी पर खिलता नहीं। जहां द्वंद्व है और जहां जीवन होता ही द्वंद्व में है, वहां जो भी हम करेंगे उसका विपरीत भी साथ में जुड़ गया। लेकिन एक निर्द्वंद जगत थी, लेकिन वहां जीवन का सब स्वर शांत हो जाता है, वहां जीवन की कोई धुन नहीं रह जाती, फिर वहां द्वंद्व भी नहीं। इस क्षण को मुक्ति का क्षण कहें, मोक्ष का क्षण कहें, या परमात्मा अनुभव का क्षण कहें। लाओ त्से के सूत्र में प्रवेश करने के पहले ये ख्याल में रख लें, लाओ त्से के कहने के ढंग अपने, वो बहुत तरकीब से किसी बात को कहता है। इस सूत्र में उसने कहा है, सत्ता से जिसे गिराना है पहले उसे फैलाव देना पड़ता है। जिसे गिराना हो पहले उसे चढ़ाना होगा, नहीं तो गिराइएगा कैसे? पहले सहारा देना होगा कि वो ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए, तभी गिराया जा सकता है खाइयों में। लाओ से कहता है कि अगर गिरना ना हो तो चढ़ने से सावधान रहना। लोग तो चढ़ाएंगे क्योंकि वो गिराना चाहेंगे, वो तो तुम्हें सहारा देंगे कि बढ़ो, और जब वो चढ़ा रहे हैं तब तुम ये देख भी ना पाओगे कि वो गिराने का इंतजाम कर रहे हैं। और जब वो तुम्हें हाथ का सहारा दे रहे हैं तब तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन तुम्हें दूसरे पहलू का कुछ भी पता नहीं। जो तुम्हें मान देते हैं वही तुम्हारा अपमान करेंगे, जो तुम्हें आदर देते हैं वही तुम्हारे अनादर का कारण हो जाएंगे, क्योंकि आदर का दूसरा हिस्सा अनादर है। जैसे जन्म मृत्यु में बदलेगा ही, वैसे ही आदर भी अनादर में बदलेगा। इमर्सन ने एक बहुत अनूठी बात लिखी। इमर्सन ने अपने जीवन भर के अनुभव के बाद लिखा है एवरी ग्रेट मैन फाइनली टर्न्स टू बी ए बोर। सभी बड़े लोग अंततः बोर सिद्ध होते हैं, उबाने वाले सिद्ध होते हैं। इधर पिछले 30-40 वर्षों के इतिहास से हम समझ सकते हैं कि क्या है इसका। आपको ख्याल है कि पिछले 30-40 वर्षों में जितने बड़े लोग पैदा हुए जमीन पर, एक दिन लोगों ने उन्हीं को सम्मानित किया, शिखर पर उठाया, और उनके ही जीवन के अंतिम क्षणों में उतार के नीचे डाल दिया। चर्चिल की कैसी प्रतिष्ठा थी दूसरे महायुद्ध में, लेकिन युद्ध के बाद चर्चिल सत्ता में वापस नहीं आ सका। और जिन्होंने उसे पूजा था और सोचा था कि इंग्लैंड के इतिहास में इससे बड़ा महापुरुष नहीं हुआ, वही उसे सत्ता में लाने से रुकावट डालने को तैयार हो गए। गले को उतरना पड़ा सत्ता से युद्ध के बाद। स्टालिन ने रूस को बचाया और बनाया। शायद ही किसी एक आदमी ने किसी राष्ट्र को इस भांति बनाया
उसने जो पाप भी किए वो भी उसी राष्ट्र को बनाने के लिए किए। उस एक आदमी के हाथ की मेहनत ही पूरा सोवियत रूस है। लेकिन युद्ध के बाद रूस ने स्टालिन को अपदस्थ कर दिया, और मरने के बाद आपको पता है क्रेमलिन के बाहर के चौराहे से उसकी लाश भी वापस हटा दी। लेनिन के पास उसकी लाश रखी गई थी, वो भी मरने के बाद हटा दी गई। उसको क्रेमलिन के चौराहे पर नहीं रहने दिया। क्या कारण होगा? क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी के साथ आपने क्या किया? कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई हिंदू गांधी को मारेगा, लेकिन वो भी गौण बात है, क्योंकि मृत्यु कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गांधी को तो मरना ही होता। लेकिन गांधी मरने के पहले कहने लगे थे कि मेरे मानने वालों में अब मेरा सिक्का नहीं चलता, मेरे मानने वाले भी सब मेरे विपरीत हो गए, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं खोटा सिक्का हो गया हूं। गांधी को पूछा आपने, और फिर गांधी को खुद कहना पड़े कि मैं खोटा सिक्का हो गया हूं, अब मेरा कोई चलन नहीं। क्या बात होगी? गांधी चाहते थे कि 125 वर्ष जिए, लेकिन मरने के पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब मेरी और जीने की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जिनके लिए मैं जीना चाहता था उन्होंने सब पीठ फेर ली। क्या अर्थ क्या है इसका? हम इन दोनों तथ्यों को जोड़ के कभी नहीं देखते। चांग काई शेक को चीन ने इतना आदर दिया था जिसका हिसाब नहीं। चांग काई शेक अब जिंदा है, लेकिन चीन में कोई पूछने वाला नहीं। चीन की जमीन पर चांग काई शेक पैर भी नहीं रख सकता। चीन की जनता उसको नंबर 1 दुश्मन मानती। रूजवेल्ट ने अमेरिका को बचाया, दूसरे महायुद्ध में विजय की के निकट लाया। सारी दुनिया को युद्ध से बचाने में रूजवेल्ट का गहनतम हाथ था। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिकी संसद ने एक संशोधन किया अपने विधान में, और उस संशोधन के द्वारा रूजवेल्ट वापस प्रेसिडेंट न हो जाए इसकी व्यवस्था कर दी। क्या होगा इस सबके पीछे? राज व्यक्तियों का सवाल नहीं है। लाओस से जिस जीवन के द्वंद की बात कर रहा है, जिस लय की, उसका सवाल आदर के पीछे छिपा है अनादर, सम्मान के पीछे छिपा है अपमान। सत्ता से जिसे गिराना है पहले उसे फैलाव देना पड़ता है, और जिसे दुर्बल करना है पहले उसे बलवान बनाना होता है। जिसे नीचे गिराना है पहले उसे शिखरस्थ करना होता है। जिससे छीन लेना पहले उसे दे देना होता है। और जो इस राज को समझ लेता है उसे लाओस से कहता है, इस राज को समझ लेना सूक्ष्म दृष्टि। और ये राज गहन, क्योंकि ये राज अगर समझ में आ जाए तो आप पहले चरण को इंकार कर देते हैं, दूसरे चरण का कोई सवाल नहीं उठता। लाओस से निरंतर कहता था, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। लाओस से कहता था, मुझे कोई धक्के देकर पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सबसे पीछे खड़ा ही होता हूं, उसके पीछे कोई जगह नहीं है। लाओस से कहता है, अगर पहला कदम उठा लिया तो दूसरा कदम मजबूरी, फिर उससे रोका नहीं जा सकता। पहले कदम पर सावधानी, तो फिर वो जीवन का जो द्वंद का संगीत है, जो कि वस्तुतः भी संगीत है, संगीत नहीं, क्योंकि कलह है और एक आंतरिक तनाव है और एक बेचैनी है और एक संताप है। जो पहले कदम पर समझ जाता है दूसरे कदम का कोई सवाल नहीं, लेकिन पहला कदम बड़ा प्रलोभक है और संभलना अति जटिल और बहुत कठिन। पहले कदम का प्रलोभन भारी है, क्योंकि तब यह ख्याल भी नहीं आता कि मैं और खोटा सिक्का हो जाऊंगा। इसकी कल्पना भी नहीं उठती कि मैं और अनादृत हो जाऊंगा, कि मुझे और घृणा मिलेगी। जब कोई प्रेम से आपके गले में बाहें डाल देता है तो आप सोच भी तो नहीं सकते कि इससे शत्रुता निकल सकती है। असंभव है, ये कल्पना ही नहीं पकड़ती। और इसीलिए तो इतने लोग दुख में हैं, क्योंकि पहले कदम पर जो चूक जाता है दूसरे कदम में मजबूरी, फिर उससे बचने का कोई उपाय नहीं। ध्यान रहे, जिसने पहला कदम उठा लिया उसे दूसरा उठाना ही पड़ेगा, वो नियति का हिस्सा हो गया। और जो पहले पे सावधान हो गया उसके लिए दूसरे का कोई सवाल ही नहीं। महत्वाकांक्षा दुख में ले जाती है, क्योंकि महत्वाकांक्षा पराजय में ले जाती। अहंकार पीड़ा बन जाता है, नरक बन जाता है।
क्योंकि अहंकार ऊपर उठाता है, फुलाता है, और तब गिरने का उपाय हो जाता है। निरअहंकार का सूत्र लाओत्से से समझें तो बहुत अनूठा है। लाओत्से ये कह रहा है कि अहंकार बुरा है, ऐसा हम नहीं कहते। हम इतना ही कहते हैं कि अहंकार पहला कदम और दूसरे कदम पर गहन अपमान है। वो दूसरा कदम भी अगर तुम राजी हो तो पहला उठाना, इसको थोड़ा समझ लें। दोनों तरह से ये बात हो सकती है। अगर दूसरे के लिए भी आप राजी हैं और इतने ही प्रसन्न रहेंगे तो फिर कोई डर नहीं है। तो जब लोग आपको ऊपर उठाएं तो उठ जाना, लेकिन ध्यान रहे कि गिरते वक्त भी आप इतने ही आनंदित रहना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप फिक्र मत करना, क्योंकि विपरीत को स्वीकार कर लेना, तो फिर पहला कदम उठा सकते हैं। तो जब जन्म आए तो जन्म, और जब मृत्यु आए तो मृत्यु, और जब प्रेम मिले तो प्रेम, और जब घृणा मिले तो घृणा। दूसरे को आप उतने ही शांति और उतने ही सौमनस्य से स्वागत कर सकेंगे जितना पहले का, फिर कोई अड़चन नहीं। अगर दूसरे का स्वागत ना हो सकता हो और आपका मन डरता हो कि दूसरे का स्वागत कैसे होगा, तो फिर पहला कदम मत उठाना। ये दो उपाय हैं। इन दो उपायों में ही सारे संसार की धार्मिक साधनाएं छिपी हैं। जो पहला कदम उठाने से रुक जाता है वो एक मार्ग, और जो दूसरे कदम को भी उसी रस से स्वीकार करता है जिससे पहले कदम को, वो दूसरा मार्ग। पहला मार्ग महावीर को चलते हुए हम देखते हैं, बुद्ध को चलते हुए देखते हैं। दूसरा मार्ग हम जनक को चलते हुए देखते हैं। दूसरे कदम की चिंता नहीं है, और बोध है पूरा कि पहले के बाद दूसरा आएगा। इसको जान के ही उठाया है, इसको मान के ही उठाया है, तब कोई अड़चन नहीं। इसलिए जनक या महावीर ये दो विकल्प हैं। या तो पहला ही मत उठाना, और या फिर दूसरे के लिए भी पूरी तरह राजी रहना, उसमें रंच मार फर्क मत करना। दोनों का परिणाम एक है, क्योंकि जिसे दूसरे और पहले में कोई फर्क नहीं है, उसने उठाया, उसका उठाना ना उठाने के बराबर है, कोई अंतर न रहा। लाओत्से कहता है कि यही सूक्ष्म दृष्टि है। शक्ति पर भद्रता की विजय होती है। मछली को गहरे पानी में ही रहने देना चाहिए, और राज्य के तेज हथियारों को वहां रखना चाहिए जहां उन्हें कोई देख ना पाए। शक्ति पर भद्रता की विजय होती है। दिखाई नहीं पड़ता हमें ऐसा, हमें तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि भद्रता पर सदा शक्ति की विजय है। हमारी आंखों में, हमारी समझ में, हमारे माप तौल में लाओत्से का सूत्र कभी भी दिखाई नहीं पड़ता कि भद्रता शक्ति पर जीतती हो। सदा हमें शक्ति जीतती हुई दिखाई पड़ती, भद्रता कहां जीतती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन उसका कारण यही कि जीत का भी अर्थ हमें ठीक से पता नहीं, और जीत भी हम जिसे कहते हैं वो हमारा अधूरा ज्ञान है, वो पहले कदम का ही ज्ञान है। इसे थोड़ा समझ लें। जब शक्ति भद्रता पर जीतती है तो वो पहला कदम है, और वही हम जीत समझ लेते हैं कि जीत हो गई। लेकिन दूसरा कदम भी शीघ्र ही आएगा जो कि हार का है। भद्रता लड़ती ही नहीं, इसलिए पहला कदम उठता ही नहीं, और दूसरे का कोई उपाय नहीं। जीसस भद्रता के प्रतीक है। निश्चित ही शक्ति उन पर जीतती हुई दिखाई पड़ती। जीसस को सूली लग गई। सूली के कुछ क्षण पहले पायलट ने जीसस को कहा था, लोग कहते हैं कि तुम ईश्वर के पुत्र हो, तो ये मौका है, तुम चमत्कार दिखा दो तो तुम मुक्त हो जाओ, ये मृत्यु से तुम बच जाओ, और मैं भी इस पाप से बच जाऊं कि तुम्हारी मृत्यु में सहयोगी। तुम चमत्कार दिखा दो। और लोग यही सोच रहे थे, लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे, आज जरूर कोई चमत्कार होगा। और जीसस, जिसके बाबत ख्याल था कि बीमार को छू दे तो बीमार ठीक हो जाए, और मुर्दे को छू दे तो मुर्दा जाग जाए, निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को छू के जीवन दे सकता है, जब उसको खुद मुसीबत आएगी और आखिरी परीक्षा का क्षण आएगा तो चमत्कार घटने ही वाला है। इसमें कोई शक न था। इसमें जीसस के शिष्यों को भी कोई शक न था। सभी इस आशा में खड़े थे कि अब चमत्कार हुआ, सूली पर जीसस लटकाए जाएंगे और उनका वास्तविक रूप प्रकट होगा, वे पुनरुज्जीवित हो जाएंगे।
और सारा जगत उनके अनुशासन को स्वीकार कर लेगा। लेकिन जीसस सूली पर चुपचाप मर गए जैसे कोई भी मर जाता। और मैं इसको चमत्कार कहता हूं, मैं इसको चमत्कार कहता हूं। और इसको ईसाइयत को बहुत समय लगा समझने में, फिर भी ठीक से समझ में बात आ नहीं सकी। ऐसा लगता ही है मन में कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो गई। क्या ईश्वर ठीक वक्त पर जीसस को दगा दे गए? क्या चमत्कार की शक्ति उनकी खो गई, या कि वो सब पाखंड ही था? वो जो उनके पास चमत्कार घटित हुए थे वो किसी मूल्य के न थे, झूठी खबरें हैं, कहानियां हैं। क्योंकि जो मुर्दों को जिला सकता था वो अपनी मौत को क्यों ना रोक पाया? और ये तो घड़ी थी, परीक्षा थी, इसके साथ ही तो विजय की घोषणा होती। लेकिन जीसस की सारी कला इसमें है कि वो शक्ति के द्वारा जीतने को राजी नहीं, वो भद्रता के द्वारा जीतने, शक्ति के खिलाफ वो शक्ति को खड़ा ना करेंगे। क्योंकि शक्ति से जो जीती गई है बात, वो आज नहीं कल हार में परिवर्तित हो जाएगी। शक्ति द्वंद का हिस्सा है, संसार का हिस्सा है। तो जीसस शक्ति का उपयोग न करेंगे, वे केवल साक्षी रहेंगे, वे केवल चुप रहेंगे, वे देखते रहेंगे। वे सिर्फ भद्रता का, हम्बलनेस का, विनम्रता का उपयोग करेंगे। वे झुक जाएंगे। जब शक्ति उन पर हमला करेगी तो वो पूरे झुक जाएंगे, उनके मन में कहीं कोई प्रतिरोध न होगा। और मजे की बात यही है कि यही जीसस की विजय का कारण बन गई बात। जीसस को कोई जानता भी नहीं, जीसस को कोई कभी पहचानता भी नहीं, जीसस का नाम भी किसी को पता ना चलता अगर सूली पर यह भद्रता घटित ना होती। इस भद्रता के कारण ही जीसस जीते। लेकिन ये जीत किसी और लोग की, शक्ति हार गई, शक्ति अपने आप बिखर गई। जीसस को जो मार डालना चाहते थे, मिटा डालना चाहते थे, वो मिट गए और जीसस एकदम अमर हो गए, अमृत को उपलब्ध हो गए। ये केवल ऐतिहासिक अर्थों में ही नहीं बल्कि जीसस के अंतस्थल में भी यही घटित हुआ। जो बड़े से बड़ा चमत्कार जगत में हो सकता था वो हुआ, क्योंकि जीसस परम जीवन को अनुभव करते हुए भी, परम शक्तिशाली होते हुए भी झुक गए भद्रता में।